ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने का। नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ। तो सबसे पहला बात क्या बोल रहा है ये लोग बोल रहा है a quadrilateral inscribed in a circle is इंस्क्राइब्ड called a cyclic quadrilateral। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या, वो quadrilateral मतलब क्या होता है, जिसके चार साइड होते हैं ना। क्वाड का यस। मतलब चार, लैटरल मतलब लाइंस। ठीक है, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल माने चार लाइन। ठीक है, लेटरल। ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलेटरल। अगर हम कोई भी चार लाइन इसके अंदर ज्वाइन कर दें, एक, ठीक है, दो, ठीक है, तीन, और एक सपोज कर लो चार। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाएगा। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलैटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। Thus, in a cyclic quadrilateral, all its vertices lie on the circumference of the circle. All its vertices का मतलब क्या हो गया, A, B, बी C, D। सी ये चारों डी। सरकमफ्रेंस में है, ये सरकमफ्रेंस को टच करेंगे। ठीक है, अगर ये चारों सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, चारों, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलैटरल, क्या नाम है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक मतलब चारों पार्ट, जो चार क्वाड्रिलैटरल्स के जो चारों जो साइड्स हैं, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके यस। ऑपोजिट, जैसे इसके अगर सपोज कर लो, मैं इसको थोड़ा सा फिर से नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए, सपोज सपोज कर लो, अगर इसको मैं नंबर दिया ए, इसको मैंने नेम दिया बी, इसको मैंने नेम दिया सी, इसको नेम दिया मैंने डी, जैसे तुम लोग के बुक में दिया हुआ है। ये बीच वाला मेरा सेंटर ओ। ठीक है, नाउ इसके ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से होंगे, ध्यान रखो, ऑपोजिट वर्टिसेस कौन होंगे, ए और सी, और है सी। ना। ए और सी क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट वर्टिसेस, माने ये अपोजिट। और ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, और दो ठो कौन से होंगे, बी और डी, बी और डी। ये भी ऑपोजिट वर्टिसेस है। ठीक है, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस ऑपोजिट कौन बी। कौन से, ए और सी, बी ए और और सी। डी। बी और दे डी। आर, ये ऑपोजिट है और ये ऑपोजिट है। समझ में आ रहा बात को? इसका मतलब एक और हम्म। ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए और सी आर ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली डी हम्म। एंड बी आर ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आया? हम्म। ठीक है। नाउ इसमें जो ध्यान देने वाला बात है वो ये है कि a cyclic quadrilateral has a special property। ठीक है, measures all the angles of a quadrilateral। we find that, अगर इसका तो स्पेशल क्वालिटी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, कि अगर हम ए को और सी को, जो कि दो ऑपोजिट एंगल्स है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा, 80 डिग्री। 180, हंड्रेड इस दोनों एट्टी को डिग्री ऐड करके। ठीक है, अगर सपोज कर लो ये 120 हुआ, तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। ये अगर 120 है तो ये होगा 60। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? और अगर बी और डी को हम ऐड करेंगे तो वो भी 180 डिग्री होना चाहिए। 80। मतलब दोनों अपोजिट एंगल को, अगर एग्जाम में हमको एक दे दिया साइड, ठीक है, ये है, तो दूसरा निकालना है, तो हम उस दोनों को ऐड करें, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों 180 और ये दोनों 180, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है कि नहीं? 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एक चीज हमको मालूम पड़ गया कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 180 डिग्री। We can draw several हम्म। cyclic quadrilaterals with different sides. This can be done more easily by drawing circles of different radius and taking 4 points on each of them. One measuring opposite angles, we find the sum is always 180. In fact, we have a theorem. अब इसमें तो थ्योरम आ रहा है। थ्योरम क्या बोल रहा है, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक थ्योरम भी आ गया इसके ऊपर। थ्योरम क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, माने कोई भी पेयर ले लो आप, एसी ले लो या बीडी ले लो। ठीक है, थ्योरम ये बोल रहा है आप कोई भी पेयर ले लो, एसी का पेयर ले लो या बीडी का पेयर ले लो, उसका सम्स 180 डिग्री होगा। ठीक है, हम्म। ठीक है। इसका एक कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या बोल रहा है, माने तुम देखो थ्योरम 15.6 समझ में आ गया तुम लोग अगर फॉलो कर रहे हैं एमएल अग्रवाल को तो? हाँ सर। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसका मतलब यही हो गया, आइदर पेयर मतलब दो पेयर है, एसी और बीडी। ठीक है, तो अगर एसी का टोटल करेंगे तब भी 180 होगा,
और बीडी का टोटल करेंगे तब भी 180 होगा। इसका अगर हम लोग कन्वर्स करेंगे तो वो भी सही है। अगर बोल रहा है if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then quadrilateral is cyclic। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इसका ऑपोजिट क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों पेयर, अगर आपको पूछेगा हाउ कैन यू प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो अगर ये दोनों पेयर जोड़ के 180 हो रहा है और ये दोनों पेयर जोड़ के 180 हो रहा है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। समझ में आ रहा है बात को? हम्म। तो ये दो थ्योरम है इसकी। ठीक है, अच्छा, नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सपोज कर लो अगर मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक तो थ्योरम बोल रहा है 15.8 बोल रहा है एन एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है, अगर एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, माने कोई भी एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक्सटीरियर एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, माने ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, माने जो भी एक्सटीरियर एंगल यहां बन रहा है वो इस एंगल के बराबर होगा। समझ में आ गया बात को? हम्म। इसका मतलब अगर ये मेरा ये बाहर वाला एंगल 60 होगा तो ये वाला कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री। ये भी होगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा बात को? अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 120 होगा। समझा कि नहीं समझा? जल्दी हाँ। समझो, सब लोग समझ लो एक बार, तुम खांस दिए इसी के लिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सपोज कर लो अगर ये एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम होगा, है ना? क्या बोल रहा है? यस सर। एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, नाउ अगर ये 60 है तो ये एंगल बी कितना होगा धीमन? ये 120 होगा। 120 डिग्री सर। 120 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मिला के सर 180 बनाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यस सर। तो अगर ये 60 है तो ये 120 है, और इसको तुम वैसे भी देख सकता है, ये एक तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट अगर ये लाइन है। 60 है तो ये 120 ऐसे भी बन रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम? नो सर। तो हम लोग ने तीन चीज देखी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में, क्या चीज, तीन चीज हमको सीखने की है। नंबर वन, कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल का चार साइड अगर इसके चार सर्कमफ्रेंस के उसको टच करता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाता है। इसका रूल नंबर वन, एक तो क्या है, थ्योरम नंबर वन, या जो भी बोल लो, कि ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों जुड़ के कितने होंगे? 180 180 डिग्री होंगे। डिग्री। इसको ले लो या एक इसको ले लो। और हम लोग को क्या बता रहा है यहाँ पर कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा किसके बराबर होगा? वो हमेशा बराबर होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इंटीरियर बराबर। ऑपोजिट एंगल का। ठीक है, अगर ये सपोज कर लो 80 होगा तो ये भी 80 होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होता है? 180 होता है। समझ में आ रहा 180। बात को? तो ये लॉजिक के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग बहुत सारे सम्स इसके क्रैक कर सकेंगे। एक तो सम हम लोग फटाक से ले ले रहे हैं। ठीक है, एक तो जो एग्जांपल नंबर वन हम लोग यहाँ पे समझा रहा है, सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? एक डायमीटर बनाया, ध्यान रखना, एक तो डायमीटर बनाया है, इसमें हम लोग के कॉर्ड की प्रॉपर्टी भी चलेगी संग संग में। ठीक है, सम करने के लिए। हाँ ठीक है, ये हम लोग का सपोज कर लो यहाँ एक को दिया हुआ है और ये हम लोग को दिया है 130। ठीक है, और ये हम लोग को बनाया यहाँ पे बी। ओके, और हम लोग इसको यहाँ से कर दिए हैं ज्वाइन। ठीक है, ओके, यस। नाउ बोला इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, तो हम लोग ने क्या, एक तो चीज याद आ रहा है आप लोग को? क्या बोला? अगर ये डायमीटर है, ठीक है, तो हम लोग को पता है तो ये ये कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। हाँ, वेरी गुड, इस आग से निकल, हम लोग ने पिछले वर्ष में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बोला इन सेमी द गिवन, सर्कल का अबे मेरे को तो एंगल 90 डिग्री होता है। रुक जा भैया मेरे। बोल रहा इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया भाई? डायमीटर सर्कल दिख रहा है हम लोग को, वेरी गुड। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ यस अ सर। सर्कल एंड इफ एंगल बी सी डी, हम लोग को बोल रहा है बी सी डी, ये वाला एंगल हमको बोल रहा है इस 130 डिग्री, ये हमको बोल रहा है 130 डिग्री। बोल रहा है फाइंड डी ए बी, डी ए बी निकालना है हम लोग को, ये वाला निकालना है। एंड हम लोग को निकालना है हाँ। डीबीए, डीबीए हम लोग को ये भी निकालना है। तो आप लोग तुरंत निकालिए, हाँ कितना देर लगेगा निकालने में? सर, 1 सेकेंड हो भी गया। हो भी गया? कैसे बताइए? सर सबसे पहले ये डीएबी मतलब मेरा निकालिए। डीएबी, डीएबी तो सिंपल है। डीएबी मतलब मेरा 50 डिग्री होगा, क्योंकि वो मतलब टच करेंगे ए और सी को तो वो 180 डिग्री हो जाता है। और जो हाँ, मतलब ये कि ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये ऑपोजिट एंगल हो यस गए, सर। ये 50 और ये 130 हो गया, तो दोनों मिला के 180 यस होना सर। चाहिए। ठीक है, और ये भी हम लोग को पता है कि ये 90 डिग्री होगा। कौन सा बताइए? तो ये वाला होगा 90 सर डिग्री। 90 डिग्री होगा, डीएबी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो 90 हो जिससे गया, 90 और 50 कितना हो गया?
ये हो गया हमारा 140। 140, हाँ तो ये कितना होगा 40। 40। तो हम लोग को निकालना क्या है, DBA, तो DBA होगा 40। निकल गया, ये तो कहानी खत्म है डीवी है भाई साहब। 40। हाँ है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ। तो इजी होना चाहिए ये वाला। यस। चलो यस तो सर। करना चालू करो, मजे लेना